खबरों के साथ तो मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर पैरागॉन हाई कोर्ट ने पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने ख्वाजा बरादरान को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। साद रफीक कहते हैं नैब ने हमारे खिलाफ एक कागज भी पेश नहीं किया। चेयरमैन नैब और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी। अल्लाह उनका भला करे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। हमें एक हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हथकंडों से आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। दरख्वास्त से जमानत खारिज होने से नैब की जानिब से माकूल शवाहिद पेश करने की तस्दीक हुई। नैब हुक्काम साद रफीक ने अपनी अहलिया भाई सलमान रफीक, नदीम जिया और कैसर अमीन भट्ट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई। बाद में नाम तब्दील करके पैरागॉन रख लिया। ख्वाजा बरादरान पर 40 कनाल अराजी रखने और ख्वाजा साद रफीक पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर के जरिए अवाम से अरबों रुपए बटोरने का इल्जाम। साद रफीक की गिरफ्तारी नैब का फैसला है। हुकूमत करप्शन के खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई के साथ खड़ी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का रद्द अमल। शहबाज गुल कहते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी है। करप्शन करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं साद रफीक विक्ट्री का निशान ऐसे बना रहे हैं जैसे पैदल हज करके आए हैं। दोनों भाइयों ने अवाम को धोखा दिया। एक बाब बंद हुआ कि दूसरा भी खुलेगा। नैब रावलपिंडी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब पर वजीर इत्तलात की हैसियत से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, सरकारी फंड से जाती रिहाइशगाह की तज़ीन और राइश का इल्जाम है। मरियम औरंगजेब पर सरकारी फंड से पार्टी की मुहिम चलाने और मनपसंद अफराद को भर्ती करने का भी इल्जाम है। हमजा शहबाज का नाम नैब की दरख्वास्त पर ECL में शामिल। FIA ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज से ऑफलोड कर दिया गया। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन से दोहा जा रहे थे। मरियम औरंगजेब की मजम्मत, कहा एहतसाब की बंदूक के निशाने पर सिर्फ शरीफ खानदान है। अलीमा बाजी, जुल्फी बुखारी, अलीम खान किसी को नजर नहीं आते। इमरान खान के लाडले को ब्लैकलिस्ट होने का बहाना बनाकर बैरून मुल्क जाने दिया गया। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ का सहाफी के सवाल पर जवाब, बोले माजरत, मुख्तसर सा जवाब दिया मगर दिल से दिया। साबिक वजीर आजम नैब कोर्ट इस्लामाबाद से रवाना। अल अजीजिया रेफरेंस में वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल जारी। नैब अब तक कुछ साबित कर सका है, ना कयामत तक कर सकेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अल्लाह के फजल करम से अवाम की खिदमत की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऑपोजिशन जमातों का मशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से गौर किया जाएगा। एहतसाब का अमल शुरू किया है। वुज़रा से सवालात भी एहतसाब है। वजीर आजम ने तमाम वुज़रा को बता दिया कि आप जवाबदेह हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा PTI के लिए इस वक्त कोई सियासी चैलेंज नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अपना आखिरी इलेक्शन लड़ लिया। दोनों ने अपने आखिरी दिन जेल में गुजारने हैं। नवाज शरीफ ने अवाम के टैक्स के पैसों से लंदन में इलाज करवाया। साबिका हुकूमत के दौर में कौमी खजाने से पैसे हुक्मरानों की अय्याशियों पर खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कराची में 6 मंजिला से ज़ायद तामीरात पर पाबंदी उठा ली गई। अदालत का शहर में कानून के मुताबिक तामीरात जारी रखने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह कबल 6 से जायद मंजिला इमारतों पर पाबंदी आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आबाद के ओहदेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। 6 महीना बाद हसन बख्शी कहते हैं, हमने 2 साल कई मुश्किलों को बर्दाश्त किया। SBBCA, वाटर बोर्ड और दीगर इदारे भी अब हमारे साथ ताउन करें। तजावुजात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या हंगामा करने पर कब्जा माफिया को छोड़ दें? सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने से साफ इनकार। जस्टिस साकिब नसार ने रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत कहना चाह रही है कि कब्जा हो गए हैं, अब उन्हें कानूनी तहफ्फुज दे दें। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या ऐसे फलाई रियासत बनाएंगे? तजावुजात खत्म करना मेयर और बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत, विफाक और मेयर कराची को मिलकर लाएअमल पेश करने का हुक्म। न कोई घर तोड़ा है, न किसी को तोड़ने देंगे। कब्जा माफिया का खात्मा करके कराची को असल हालत में बहाल करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर का ऐलान। कराची रजिस्ट्री के बाहर गुफ्तगू में कहा, नालों, पार्कों और सड़कों से तजावुजात हटाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के बाद अदालत मजीद अहकाम जारी करेगी। मुल्क में कानून और उसकी हुक्मरानी लाजिम है। कानून की हुक्मरानी होगी तो माशरा तरक्की करेगा। चीफ जस्टिस के कराची रजिस्ट्री में इंसानी हुकूक से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने सिंध गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के अलाइट्स को कब्जा न देने की दरख्वास्त पर सोसाइटी के चेयरमैन से जवाब तलब कर लिया। और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। 43 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक से तजावुजात हटाने के लिए गरीबाबाद में ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। खवातीन और बच्चे सड़कों पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।